हेलो एवरीवन, कैसे हो? आगे साहब सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो चुका है। वीडियो टाइम पे देखो प्लीज, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है इतना, हालांकि इंटरेस्टिंग है, मजेदार रखो, लेकिन तुमने इसमें ये डिले किया तो दिक्कत होगी, बहुत आगे तक यूज होगा। जेई के लिए पढ़ रहे हो तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज बहुत आगे तक होगी। फंक्शन में यूज, जब अपन डिफरेंशिएशन निकालेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो वहां दिक्कत करेगा, ठीक है ना। इनके इंटीग्रेशन भी अलग तरीके से निकलते हैं, तो ये सबको मैं ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनको ध्यान रखो, ठीक है ना। तो इसका वीडियो टाइम पे देखो। तो जैसा कि अपने कल के क्लास में अपने प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स पढ़ लिया था, उसके ग्राफ डिस्कस कर लिए थे, उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कल अपने प्रॉपर्टी किसकी पढ़ी थी? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर नॉट? रट है कि नहीं? इतना तो पता मिलता है एक्स ही है, यहां पर भी एक्स मिलेगा, यहां पर भी एक्स मिलेगा, लेकिन मैंने बताया था यहां पर जो एक्स मिलेगा डोमेन किसका होगा? एक्स का, सॉरी एफ इनवर्स एक्स का, राइट है कि नहीं। और लेकिन इस केस में डोमेन होगा एफ एक्स का, लेकिन वो डोमेन जिसमें एफ इनवर्स एक्स क्या हो, डिफाइन हो, राइट है कि नहीं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का, साइन एक्स का डोमेन आर होता है, लेकिन मैंने लिया था -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट। व्हाई? बिकॉज इन दिस जोन मेरा एफ इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए? डिफाइन, मतलब इसका जो रेंज होगा वो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन, ठीक है ना। ये तो पता होगा, रटेंगे, सबने स्टडी किया था। सिमिलर केस जैसे यहाँ पर cos इनवर्स cos x होता है तो x कितना होता है? 0 to π। अगर यहाँ पर tan इनवर्स tan x होता है तो मैंने बताया था -π/2 to π/2 इन ओपन इंटरवल, इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस। नेक्स्ट मैंने बताया था अगर cot इनवर्स cot x, then in this case I've used ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक है ना। और अगर sec इनवर्स sec x था तो मैंने बोला था x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to π, बट 0 to π/2 भी आता है तो उसको मैंने स्किप कर दिया, हटा दिया, ठीक है ना। सिमिलर केस cosec इनवर्स cosec x तो मैंने बोला था x बिलोंग्स टू क्लोज -π/2 to π/2 एंड माइनस ऑफ 0, ठीक है ना। ओके, ये सब ने स्टडी कर लिया था। आज अपन किसकी स्टडी करेंगे? इसके ग्राफ की, ठीक है ना। पहला केस, ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ x, ठीक है ना। सुनते चलना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या इसकी प्रॉपर्टी ये बोलता है कि fx, इसकी प्रॉपर्टी fx ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2, इसकी रेंज यही है क्या? अरे साइन इनवर्स का फंक्शन है, ये वेरिएबल है, दिस इज एज अ वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहां पर यही आएगा ना, तो fx का जो ग्राफ बनाऊंगा वो -π/2 to π/2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये आएगा क्या? x साइन। अब कैसे बनाऊंगा? देखो ये इसका प्रिंसिपल डोमेन नहीं है, x इस केस में -π/2 to π/2, मतलब ये इसका प्रिंसिपल डोमेन नहीं है। दिस इज नॉट द प्रिंसिपल डोमेन, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन, समझ में आई बात? अब प्रिंसिपल डोमेन नहीं है, फिर क्या करूं मैं? प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा? साइन x के लिए तो r होता है, लेकिन उसका मैंने एक पार्ट लिया है, लेकिन इसके लिए x की वैल्यू क्या है? -π/2 to π/2, तो उसके लिए ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा? इसको रिप्लेस कर दूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ x, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। तो यहां से तुम इसका क्या ले लूं मैं? साइन ले लेता हूं, साइन y इक्वल टू साइन x। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक इक्वेशन बहुत जरूरी ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही, ठीक है ना। तो यहां से तुम्हें मिलेगा y इक्वल टू 11 मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, y इक्वल टू पाई प्लस और माइनस रेज़ टू पावर n इनटू x। इज दैट क्लियर नॉट? n बिलोंग्स टू i, ठीक है ना। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ। y मींस f ऑफ x। तो अब आ जाओ, ये रहा x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस,
एंड दिस वन एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है ना। अब देखते चलो, अब ध्यान से देखो, हमारा जो ग्राफ होगा ना उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होगा, सॉरी इसका, एक ही बात है, क्योंकि इस केस में देखो एफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेस नहीं हो सकती और पाई बाई 2 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो भैया ये भी ड्रॉ कर दो, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, सुनते चलना, पाई बाई 2 एंड दिस वन माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत? माइनस रटेगी नहीं। अच्छा देखो यहां पर माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, समझ में आई बात? यहां पर माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, राइट है कि नहीं? अब देखो n की वैल्यू 0 रखोगे, n की वैल्यू 0, तो ये 0 माइनस 1 रेज़ टू 0 1, तो कितना होगा y इक्वल टू x, n की वैल्यू 0, तो यहां से लेकर यहां तक ग्राफ, कौन सा ग्राफ है y इक्वल टू x, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 मतलब पॉजिटिव इधर वाला, n की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया पाई और माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 x, पाई माइनस x, ठीक है ना। तो यहां कितना आएगा पाई माइनस x, फॉर n इक्वल टू 0, नंबर 1, y इक्वल टू कितना आ गया x, तो ये रहा y इक्वल टू x। सेकंड, फॉर n इक्वल टू 1, y इक्वल टू पाई माइनस x, तो यहां पर देखो ये y 0 कहां पर होगा, x की वैल्यू पाई पर, तो ये रहा पाई, स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो ऐसा है ग्राफ, ठीक है ना। नेक्स्ट n इक्वल टू 2, थर्ड केस n इक्वल टू 2, तो y कितना 2 पाई माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस हो गया x, स्लोप पॉजिटिव, और x की वैल्यू देखो कितना हो गया 2 पाई, राइट है कि नहीं, समझ में आया? ओहो नेक्स्ट ग्राफ एक मिनट, माइनस 2 पाई, ये उल्टा कर दिया था मैंने, पाई माइनस एक्स, एन पाई प्लस ऑफ माइनस 1 रेज़ टू पावर 2x, 2 पाई प्लस एक्स को इधर आएगा, 2 पाई प्लस एक्स वाला ग्राफ ये होगा, ये माइनस 2 पाई, ये मैंने उल्टा कर दिया, नेक्स्ट ना क्या आएगा, ये भी चलेगा, ऐसे रिमूव होता है, ठीक है ना, ये 5 पाई 2। अच्छा देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा 0, अब इसके अकॉर्डिंग मत देखो, ठीक है ना, इसका और तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां देखो कैसे, देखो ध्यान से, यहां पर 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी रखूंगा माइनस 2 पाई, यहां पर देखो x की वैल्यू माइनस 2 पाई तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव हो रही है, x की वैल्यू किधर जा रही है पॉजिटिव, तो यहां 0 होगा तो y इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस 2 पाई, लेकिन स्लोप क्या है पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट यहां पर देखो ये माइनस पाई आएगा, सॉरी ये वाला स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, तो ऐसे आएगा, स्लोप तो पॉजिटिव है ना, नहीं स्लोप नेगेटिव, ठीक है। तो देखो यहां से क्या आएगा, ये आएगा पाई माइनस एक्स, स्लोप ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये है पाई माइनस एक्स, राइट है कि नहीं, एक्स की पाई, ये माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ये वाई इक्वल टू एक्स, ये माइनस पाई प्लस एक्स, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ये 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट ये कितना आ गया माइनस 2 पाई, तो ये y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, समझ में आया ना, स्लोप देखो, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ओके। नेक्स्ट माइनस पाई प्लस एक्स, नेगेटिव, ये माइनस पाई, मैं ग्राफ उल्टा बना दूं, मुझे समझ रहा है, आई थिंक माइनस पाई माइनस एक्स, ये स्लोप नेगेटिव होगा ना,
माइनस पाई माइनस, ठीक है ना, एक्स में माइनस पाई रख दो इसमें, तो माइनस वन प्लस पाई माइनस प्लस जीरो, ठीक है ना। यहाँ देखो स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप कैसे पता चलेगा, स्लोप पॉजिटिव, ये एंगल देखो कैसा है, 0 to 90 आ रहा है, टेन थीटा पॉजिटिव है, ये देखो नेगेटिव आएगा, ये देखो पॉजिटिव आएगा, ये देखो नेगेटिव आएगा, बैठेगी, इस टाइप से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना। ओके, समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। किसका रोल है, n पाई प्लस ऑफ माइनस वन रेज़ टू पावर एक्स। तुमने n की वैल्यू देखो 1 और 2 तक तो ठीक है, लेकिन तुम जैसे ही तुम 2 रखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल क्या आएगा 2 पाई प्लस ऑफ एक्स, लेकिन जो कि नॉट सेटिस्फाइड है, क्यों, क्योंकि तुम जहाँ पर x की 2 पाई रखो तो कितना आना चाहिए 4 पाई, राइट है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 0, तो उसके हिसाब से क्या होगा y इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस एक्स लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, सिमिलर केस यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी माइनस वन, n की वैल्यू कितना रखना है माइनस वन, तो सीधा सेटिस्फाई कर रहा है n इक्वल टू माइनस वन, माइनस पाई माइनस वन रेज़ टू पावर एक्स, लेकिन n की वैल्यू माइनस 2 रखूंगा तो देखो माइनस 2 पाई कितना आना चाहिए, देखो माइनस 2 पाई प्लस ऑफ एक्स, लेकिन एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है क्या 2 पाई प्लस एक्स, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, तो ये ओनली यहां तक सेटिस्फाइड है, आफ्टर देन तुम्हें सोचना पड़ेगा खुद को, ठीक है ना। नेक्स्ट थोड़ा समझ के चलना, चीज बहुत डेंजर चीज है। उसके बाद तो आइडिया रहता है स्ट्रेट लाइन चल रहा है, किस टाइप से लेके चलना है मुझे। थर्ड केस, सेकंड केस, सेकंड ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स। तो इसके केस में भी x कितना आया था, x तुम्हारे पास आइडिया आ गया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई, ठीक है ना, इतना तुम्हें पता है, ठीक है ना। लेकिन इसका रेंज देखो, cos इनवर्स cos ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, समझ में आया ना, cos इनवर्स लग गया तो रेंज इसका क्या होगा 0 टू पाई, इज दैट क्लियर नॉट। तो यानी कि f ऑफ x का जो ग्राफ आएगा ना 0 टू पाई के बीच में आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जैसे मेरा माइनस पाई टू पाई बाई टू के बीच आता पहला वाला, ये कितना आएगा 0 टू पाई, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको क्या रखोगे y इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ x, इज दैट क्लियर नॉट, बिकॉज़ 0 टू पाई इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इट इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो आई विल यूज y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, सो cos y इक्वल टू कितना cos ऑफ x, सो y इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस x एंड n बिलोंग्स टू कितना i, राइट है कि नहीं। अब आ जाओ ग्राफ देखो, ये है y एक्सिस एंड दिस वन x एक्सिस, राइट है कि नहीं। ये 0 है, y इक्वल टू 0 लाइन यही तो है, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू पाई लाइन, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। अच्छा देखो n की वैल्यू 0 रखोगे, n की वैल्यू 0, सुनना मेरी बात, n की वैल्यू 0 तो कितना आएगा सर, n की वैल्यू 0 रखा तुमने, अरे n की वैल्यू 0 तो प्लस माइनस x, नंबर 1, इफ n इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस x, यानी दो ग्राफ आ रहे हैं, तो यहां पर कहीं पाई मिलेगा, पाई तक ये तो रहेगा y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, लेकिन दो ग्राफ है सर, तो माइनस पाई किधर आ जाओ, माइनस पाई, ये क्या हो गया y इक्वल्स टू माइनस x। अब आ जाओ n की वैल्यू 1, तुमने जैसे n की वैल्यू 1 रखा, सेकंड इफ n इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू कितना 2 पाई प्लस माइनस x, एक तो प्लस x एक माइनस x, ठीक है ना। तो भाई प्लस x वाला ग्राफ कौन सा आएगा, इधर वाला आएगा ना, सॉरी प्लस x वाला, देखो कैसे आएगा। अब तुम्हें खुद को पता करना है कौन सा प्लस वाला होगा कौन सा माइनस वाला होगा, ठीक है। अब बताओ कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। देखो यहां तो देखो y इक्वल टू x प्लस होगा, क्यों स्लोप पॉजिटिव, यहां देखो y इक्वल टू x क्या होगा माइनस होगा, स्लोप कैसे नेगेटिव। अब देखो यहां माइनस,
एक्स क्यूब कितना रखूं 2 पाई, तो ये कितना हो गया 2 पाई माइनस एक्स। यहां पर देखो y इक्वल टू एक्स प्लस है, ये कितना है माइनस 2 पाई, तो यहां पर कितना है ये 2 पाई प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2 पाई रखो तो जीरो हो गया ना, यहां पर 2 पाई रखो जीरो हो गया कि नहीं। नेक्स्ट सिमिलर केस चलता ही जाएगा से 3 पाई 3 पाई, ये कितना आ गया 3 पाई, ये कितना आ गया 3 पाई माइनस 3 पाई। हाँ जी, अब ग्राफ बताओ ये क्या आ गया, y इक्वल टू स्लोप कैसा है पॉजिटिव, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, ये कितना है x फिर उसमें कितना रखूं यहां पर 2 पाई प्लस x रख के देख लो 2 पाई प्लस x, तो यहां कितना आ गया 3 पाई, ये कितना आ गया माइनस 3 पाई, तो ये देखो ये क्या आ गया y इक्वल टू x नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, वैल्यू कितना रखूं माइनस 2 पाई, x वैल्यू माइनस पाई है तो माइनस 3 पाई हो गया कि नहीं, तो ये क्या आ गया y इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ x, ठीक है ना। ये ग्राफ क्यों बना रहा हूं, तुम्हें कोई को पूछ ले वेयर इज द cos इनवर्स cos x इज नॉन डिफरेंशियल, तो ये पॉइंट पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई 0, यानी कि एट x इक्वल टू n पाई। सिमिलरली वेयर इज द sin इनवर्स sin ऑफ x डिसकंटीन्यूअस सॉरी नॉन डिफरेंशियल, तो तुम क्या बोलोगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ग्राफ में देख के बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको रफ कर देता हूं, थर्ड केस ग्राफ ऑफ y इक्वल सॉरी एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ x, राइट है कि नहीं। अच्छा एक बात बोलो, x क्या था माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, राइट है कि नहीं, नॉट अ प्रिंसिपल डोमेन, पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डोमेन, राइट है कि नहीं। एंड एफ एक्स, इस केस में एफ एक्स की रेंज क्या आ गई, क्योंकि एफ एक्स की रेंज कौन डिफाइन करेगा tan इनवर्स का फंक्शन, तो उसकी रेंज भी कितनी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके 2 क्लासेस में, ठीक है ना। ओके अब देखो प्रिंसिपल डोमेन नहीं है तो उसको क्या रखूं मैं y, tan इनवर्स tan ऑफ x, सुना y tan y इक्वल टू tan x, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ x and n belongs to I, is that clear not। तो ग्राफ कहां से माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, आ जाओ ग्राफ बनाते हैं, y एक्सिस एंड देन x एक्सिस, ग्राफ कहां से माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच, ये रहा पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2, सुनते चल लेना, राइट है कि नहीं। पहले n की वैल्यू 0, अच्छा यहां देखो यहां रोल खेलेगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 कोएफिशिएंट रोल खेलेंगे, पाई बाई 2 कोएफिशिएंट रोल क्यों खेलेंगे, क्योंकि tan क्या होता है पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, तो यहां पर देखो पाई बाई 2, ये देखो 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट देखो 5 पाई बाई 2, चलता ही जाएगा एंड सो ऑन, ये माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो n की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू x, कौन सा जॉन, n की वैल्यू 0 y इक्वल टू x, लेकिन क्या इनको काउंट कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता, समझ में आया क्यों नहीं कर सकता, देख लो अगर भाई, क्योंकि नॉट काउंट है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 रेंज के, राइट है कि नहीं, और वैसे भी पाई बाई 2 को भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि tan x कैसा हो नॉट डिफाइंड, राइट है कि नहीं। अच्छा दूसरा पहला केस, इफ n इक्वल्स टू 0 y इक्वल टू कितना x, सेकंड इफ n इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल टू कितना पाई प्लस x, राइट है कि नहीं। तो पाई प्लस x वाला ग्राफ कौन सा आएगा, अब तुम मुझे बताओ पाई प्लस x वाला ग्राफ कौन सा आएगा, ग्राफ तो अब की बार एक खास बात, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगी हमेशा, तो ग्राफ तो सब ऐसे ही आएंगे, अब तुम बता देना मुझे डिसाइड करके कि कौन सा होगा, ये आ गया 2 पाई
ग्राफ तो सारे ऐसे आएंगे क्योंकि स्लोप कैसे पॉजिटिव। ये कितना आ गया -2 पाई, दिस इज ये -पाई है ना, सॉरी दिस इज -2 पाई, चलता ही जाएगा सर सो ऑन। अब मुझे बताओ ये कितना है, पाई है कि नहीं, तो ये y इक्वल टू क्या आ गया -पाई प्लस x, स्लोप तो क्या है पॉजिटिव है, ये क्या आएगा y इक्वल टू -2 पाई प्लस x। समझ में आई बात, ये कितना आएगा, ये देखो ये -पाई, y इक्वल टू पाई प्लस x, स्लोप सब जगह पॉजिटिव है, ये y इक्वल टू -2 पाई प्लस x। अच्छा ठीक है ना, 2 पाई प्लस x। अच्छा तुम सुनो सर, ये एक बात मुझे तुम्हारे दिमाग में आइडिया तो आ रहा हो, मुझे पता है तुम कंफ्यूजन हो सर, ये नेगेटिव इधर ले रहे हो और पॉजिटिव इधर ले रहे हो, ये कैसे संभव है। मैंने कहा फंक्शन पे जाओ, फंक्शन पे जाओ, एक था f x प्लस a का ग्राफ, एक था f x माइनस a का ग्राफ, यहां से समझ लेते ठीक है ना। x माइनस a का ग्राफ क्या था, शिफ्टिंग राइट साइड एट x इक्वल टू a अप टू एट x इक्वल टू, लेकिन प्लस a था तो शिफ्टिंग लेफ्ट साइड, तो यहां प्लस a तो हो रहा है सारे ग्राफ में, देख लो यहां क्या माइनस, इससे पहले वाले ग्राफ में भी देख लो, इसलिए ये वाले क्या है नेगेटिव और ये वाले क्या है पॉजिटिव, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, रेडी कि नहीं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। फोर्थ ग्राफ किसका है, आइडिया तुम्हारे पास है ऑलरेडी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इक्वल टू ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स, और मैंने तुम्हें आइडिया दिया था कि एक्स है, मैंने हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, नॉट अ प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है ना। और एफ एक्स क्या है इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स है, तो उसकी रेंज क्या होती है 0 टू पाई, बड़े इन ओपन ब्रैकेट, राइट है कि नहीं, इतना समझ में आ गया। तो अब इसको क्या रखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ x, इज दैट क्लियर नॉट, सो कॉट y इक्वल टू कॉट ऑफ x, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कॉट x और tan दोनों का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है सेम, क्योंकि दोनों के एक दूसरे इक्वल रेसिप्रोकल, n पाई प्लस ऑफ x एंड n बिलोंग्स टू i, वैसे भी 1/10 y इक्वल टू 1/10x लिखोगे, तो इतना तो पता ही है, तुम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अब आ जाओ ग्राफ, ये रहा एक्स एक्सिस, 0 से पाई के बीच खेल रहा है ग्राफ, कहां तक खेल रहा है 0 से पाई, ठीक है ना, समझ में आया ना, 0 से पाई के बीच क्यों खेल रहा है, राइट है कि नहीं, ओके। लेकिन अब की बार थोड़ा रोल थोड़ा अलग है, क्यों, क्योंकि सर अब की बार ये पाई पर 10 पाई पर, ये पाई पर कितना होगा नॉट डिफाइन होगा, यहां पर देखो अब की बार यहां पाई 2 पाई 3 पाई, समझ में आया, यहां पर -पाई -2 पाई -3 पाई, y नंबर 1 n इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना है x, स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ये रहेगा, ठीक है ना, y इक्वल टू x वाला ग्राफ। नेक्स्ट y इक्वल टू कौन सा हो गया ये, यहां पर कितना है x इक्वल टू -पाई प्लस ऑफ x, रटेगा नहीं, x इक्वल टू पाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सिमिलर केस x y इक्वल टू -2 पाई प्लस ऑफ x, 0 हो गया, यहां पर देखो y इक्वल टू पाई प्लस x, समझ में आया ना, ये माइनस इधर आया तो राइट शिफ्टिंग, प्लस हो जाता है लेफ्ट शिफ्टिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट y इक्वल टू 2 पाई प्लस ऑफ x, slope in all of these cases are positive because angle less than 90, so tan theta will be positive for theta greater than 0 and less than 90, if you remember about this. Next 2 pi, this is the graph of y equal to cot inverse
cot of x. Is that clear or not? ठीक है ना? अगला ग्राफ किसका है? नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट ग्राफ तो सिंपल, तुम ऑलरेडी बना चुके हो. तो एक बात तो आइडिया तो आ गया तुम्हें सर. आइडिया क्या आ गया कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट tan इनवर्स tan x एंड cot इनवर्स cot x नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है ना? समझ में आ गया ना कहां पर. अब आपसे बात करते किसकी, नंबर 5, ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू cosec इनवर्स cosec इनवर्स cosec x. राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो मुझे पता है x जो हुआ ना ग्रेटर देन -π/2 लेस, अच्छा ऐसे लिखता हूं, x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन 0. ठीक है ना? और सॉरी एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू π/2, मतलब x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 -0. तुम्हें ध्यान है कि लेकिन fx का जो डोमेन आएगा ना, fx की जो रेंज, fx की रेंज वो क्या आएगी, वो भी तो -π/2 टू π/2 आती. तुम cos इनवर्स x का रेंज देखो ना, cosec इनवर्स x का रेंज -0 घटा दो. अब इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, इसको y के इक्वल cosec इनवर्स cosec x. तो नाउ ये कितना आ गया, cosec y इक्वल टू cosec x. तो इसका मतलब sin y कितना आ गया, sin ऑफ x. इसका मतलब ग्राफ एक्चुअल में कौन सा आएगा, y इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ -1/x. ग्राफ तो यही रहेगा जो साइन का था, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा. देखना क्या चेंज आएगा, देखते चलना सब. ये x एक्सिस y एक्सिस -π/2 टू π/2, सॉरी दिस इज -π/2. अब देखना ये रहा -π/2, सॉरी π/2. साइन इनवर्स x का ग्राफ यही था, लेकिन जैसे तुमने कॉस इनवर्स किया 0 पर नॉट डिफाइंड, ग्राफ क्या हो, ब्रेक. समझ में आया ना? सिमिलर केस, ये रहा बीच में गई 3π/2, ऐसे आ गया एज इट इज, ओ सॉरी यानी कि यहां पर क्या हो गया, 0 नहीं मिलना चाहिए रेंज में. तो यानी कि कहां ब्रेक होगा, पाई पर ब्रेक होगा. नेक्स्ट ये 2π का ही बैठा हुआ है, तो 2π तक जाएगा, ब्रेक होगा, उसके बाद यहां पर -5π/2 पर, सॉरी 5π/2. समझ में आई बात? सिमिलर केस, ये -3π/2, ये बीच में कौन, -π. रेडी कि नहीं? ये -2π और ये कौन, -5π/2. समझ में आई बात? ये ग्राफ मेरा किसका, y इक्वल टू cosec इनवर्स cosec x. एज इट इज ग्राफ sin इनवर्स sin x was change at x equal to, sorry, at x equal to n pi, graph will break because in range y equal to 0 not included. ठीक है ना? नेक्स्ट लास्ट ग्राफ. लास्ट नंबर 6, ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू sec इनवर्स sec ऑफ x. तो यहां पर fx की रेंज क्या आएगी, 0 टू पाई, बट बीच में π/2 का हटाना पड़ेगा. ठीक है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अच्छा कैसे बनाऊंगा, sec इनवर्स sec ऑफ x sec y sec of x y
cos by cos of x, so y equal to n pi 2n pi plus minus x, एज इट इज ग्राफ आ गया वही जो cos x का था, ठीक है ना। तो 0 to पाई के बीच में बनाऊंगा, 0 to पाई के बीच में कौन मिलेगा, पाई बाई 2, तो वहां पर मुझे ग्राफ क्या बनाना पड़ेगा, ब्रेक, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन y एक्सिस, सो दिस इज 0 to पाई, y इक्वल टू पाई, बीच में कौन बैठा हुआ है, पाई बाई 2, राइट है कि नहीं। तो पाई बाई 2 मुझे ग्राफ क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। अगर तुम्हें cos इनवर्स cos x ग्राफ ध्यान हो तो ये कितना होता है, पाई, दिस इज माइनस पाई, कैसे आता है, ये एज इट इज, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, लेकिन बीच में क्या कर दो, ब्रेक, पाई बाई 2, समझ में आई बात। तो ये कितना होता है, y x इक्वल टू पाई बाई 2, ये कितना होता है, माइनस पाई बाई 2, सुनते चलना। नेक्स्ट, कहीं बीच में 2 पाई बिठा दिया मैंने, तो आगे भाई साहब यहां पर ब्रेक होंगे, एक्ट y की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं मिलना चाहिए, कहां पर मिलेगा, 3 पाई बाई 2 पर। नेक्स्ट 3 पाई तक जाएगा, लेकिन बीच में भाई साहब बैठे हो तो ब्रेक कर दो, ठीक है ना। ये कितना, माइनस 3 पाई बाई 2, ये कितना, 5 पाई बाई 2, और नेक्स्ट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यानी कि सिर्फ दो को छोड़ के साइन इनवर्स साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये दो क्या है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट बाकी अदर डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी डिसकंटिन्यूअस। ये किस पर है, ये है ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2, उससे पहला n पाई पर, ठीक है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब करते हैं क्वेश्चन, ये तुम्हें समझ में आ गया ग्राफ, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। नंबर 8 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, सेकंड वो एक सिंगल लाइन क्वेश्चन कर रहा हूं मैं अभी, कॉस इनवर्स cos 2 पाई बाई 3, थर्ड tan इनवर्स tan पाई बाई 3, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। हाँ जी, तुम्हें इतना तो पता है साइन इनवर्स साइन x होता है x, लेकिन ये x क्या आना चाहिए, ये देखो इसके समझ होता है साइन इनवर्स साइन ऑफ x, x क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में होना चाहिए, तुम्हें ध्यान हो तो। लेकिन पाई बाई 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो साइन x साइन और साइन x क्या होगा, पाई बाई 4। सिमिलर केस ये किस में होना चाहिए, 0 टू पाई में अवेलेबल है, आंसर इज पाई बाई 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट, ये क्या होना चाहिए, ओपन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 3, हियर इज क्लोज, बट फॉर tan इनवर्स tan x x will be x should be minus पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, नो ओपन ब्रैकेट ऑलरेडी अवेलेबल है, पाई बाई 3 इज लेस देन पाई बाई 2, सो आंसर इज पाई बाई 3, ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा और भी टिपिकल देते हैं, जीरो लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा और भी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट, ओहो मार्कर गया, ओहो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नंबर 8 साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, सेकंड cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, थर्ड tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3, इज दैट क्लियर नॉट। हाँ जी, अब आ जाओ भाई साहब, साफ x क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बट 2 पाई बाई 3 इज मोर देन पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, बट जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, मैंने कहा तो क्या दिक्कत है, इसको ऐसे लिखो साइन इनवर्स
साइन पाई माइनस पाई बाई 3. Now you already know sin pi minus theta, sin theta. So you can write this sin inverse sin theta and theta in second quadrant. So sin will remain same, sin pi by 3. And now this is lying in minus pi by 2 to pi by 2. तो क्या आ गया आंसर pi by 3. Is that clear or not? ठीक है ना, समझ में आई क्या? तो यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे? 2 pi by 3 is not lying in minus pi by 2 to pi by 2. उसके बाद स्टेप सोल्व कर देना, ठीक है ना. नेक्स्ट समझ में आ गया होगा तुम्हें, मुझे लग रहा है. सेकंड, cos इनवर्स 7 पाई बाई 6. तो पहली बात 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 भैया 7 पाई बाई 6 ग्रेटर देन पाई हो गया कि नहीं? तो मैं क्या बोलूंगा, इस नॉट लाइन इन, बोलो भाई किसमें, इन 0 टू पाई. अब देखो इसे लिखूंगा कैसे, क्या मैं 7 पाई को 7 पाई बाई 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिखना, नो. रीजन, अरे एक स्पेशल पॉइंट लिखाया था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया और थर्ड क्वाड्रेंट में यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ाया था. थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना. फिर से लिखना क्या है, कंफ्यूज कर रहे हो सर, कर रहे हो कि नहीं? फिर लिखना क्या है, मैंने कहा आ जाओ मेरे लाल थोड़ा सा लिखते हैं. तो मैंने कहा 7 पाई बाई 6 को ऐसे लिखो, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6. देखना एक बार हो रहा है क्या? 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 इन विच क्वाड्रेंट? 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है कि नहीं? तो cos भी क्या आएगा, पॉजिटिव. कोई बुराई वाली बात नहीं है. तो आ जाओ भाई, तो यानी कि cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, cos थीटा. तो आंसर क्या, 5 पाई बाई 6. राइट है कि नहीं? इज दैट क्लियर नॉट? ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं. ओहो, नेक्स्ट थर्ड, tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3 ओ सा जी माइनस पाई बाई, यानी कि मैं लिखूंगा 2 पाई बाई 3 इज नॉट लाइन इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल. तो फिर 2 पाई बाई 3 को क्या लिखूंगा, 2 पाई बाई 3 को लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 3. पाई माइनस पाई बाई 3 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं? ठीक है ना. तो फिर मैं इसको क्या, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 तो लाई कर रहा है ना, पाई बाई 3 लाई कर रहा है कि नहीं? तो पाई बाई 3 किसका लूंगा, tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3 किसको लिखता हूं मैं, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 3. लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट tan कैसा होता है, नेगेटिव. तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 3. और tan इनवर्स कैसा, ऑड फंक्शन होता तो आगे लगा दो. तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 3. नाउ पाई बाई 3 लाइन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. सो द आंसर इज पाई बाई 3 इंटू माइनस, तो माइनस पाई बाई 3. ओके, रेडी कि नहीं? नेक्स्ट, अगला evaluate the following, find the value of पहला नंबर है साइन इनवर्स साइन 10. सेकंड साइन इनवर्स
साइन 5, थर्ड कॉस इनवर्स कॉस 10, फोर्थ टेन इनवर्स 10 -6, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी? थोड़ा टाइम देख लो यार, आ जाओ इधर आ जाओ। नंबर 1 साइन 10, आइडिया तुम हो गया पाई माइनस पाई बाई 2 कितना -1.57 एंड पाई बाई 2 कितना 1.57। सो 10 पहली बात तो 10 इज नॉट लाइन इन, बोलो भाई किसमें, इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो फिर कर लूं क्या, मैंने कहा ऐसी चीज ऐसा क्वाड्रेंट देखो जिसमें साइन क्या है पॉजिटिव। मैंने कहा देखो 10 किसके दिया हुआ होता है 3 पाई, 3 पाई को कितना 9 पॉइंट समथिंग रटेगा नहीं। तो 1 2 पाई हो गया 3 पाई, समझना मेरी बात। तो यानी कि 10 को अगर मैं ये लिखूं 3 पाई -10, ये नेगेटिव आएगा, लेकिन साइन तो क्या है पॉजिटिव, तो क्या दिक्कत है, इसको ऐसे लिखो ना साइन इनवर्स साइन 3 पाई -10, ठीक है ना। समझ में आया क्यों लिखा है, क्योंकि आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ये वैल्यू तो नेगेटिव है ना, लेकिन नेगेटिव इसमें लाई कर रहा है कि माइनस पाई 2 से ग्रेटर आएगा, पाई 2 से लेस आएगा, लेकिन 3 पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसका मतलब ये कितना आ गया साइन 3 पाई -10। अब 10 तो नहीं 10 इसमें लाई कर रहा है, 10 ही लिखूंगा इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि इसका आंसर कितना 3 पाई -10, राइट है कि नहीं। सेकंड केस साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, ठीक है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन 5, अगेन 5 इज नॉट लाइन इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब क्या लिखूं इसको, नियर अबाउट किसके दिख रहा है 2 पाई के, 2 पाई के दिख रहा है कि नहीं, तो 2 पाई के दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूं साइन इनवर्स साइन 2 पाई -5। अब मुझे एक बात बताओ 2 पाई -5 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 2 पाई -5 फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन कैसा नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन x नेगेटिव, और साइन x नेगेटिव तो मैं देखो पहले cos x वाला फंडा भी आ सकता है, उसमें मैंने सीधा साइन लिया था, लेकिन ये साइन का फंडा है। यहां तो मैं ध्यान रखना एक चीज, क्या ध्यान रखना है, मैंने तो एक पॉइंट लगाया था कि जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाओ सो cos और sec के लिए सेम रहेगा, लेकिन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इसमें तो हमेशा एंगल क्या लोगे क्लॉकवाइज, देन यूज एंगल क्लॉकवाइज। इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री देखना, ठीक है ना, वहां लिखा था। इसका मतलब इन दिस केस 2 पाई -5 एंड 5 - 2 पाई both are same, both are same। 2 पाई -5 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा क्लॉकवाइज, तो यहां लिखना, कहां लिखूंगा यहां लिखूंगा 2 पाई -5 कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और 5 - 2 पाई कैसा हो गया क्लॉकवाइज। तो आंसर कौन सा लूंगा मैं 5 - 2 पाई, नॉट 2 पाई -5। अगर इसकी जगह पर cos इनवर्स होता, cos इनवर्स cos 5, तब मैं लिखता 2 पाई -5, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ गया साइन इनवर्स साइन 5 की जगह कितना 5 - 2 पाई, आंसर इज 5 - 2 पाई। इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसको रफ कर दो,
ये दोनों तरफ करना, ठीक है ना। थर्ड केस cos इनवर्स cos tan। सर एक बात बताओ, sin tan को आपने लिखा 3 पाई माइनस 10, मैंने इसलिए लिखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाना था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ये देखो, ये या तो फर्स्ट में लाओ या फोर्थ में लाओ, ठीक है ना, जिससे कि आप पॉजिटिव मिले। थर्ड में जा नहीं सकता मैं, सेकंड में नेगेटिव आएगा। तो मैंने कहा इसको देखो, tan इज नॉट लाइंग इन 0 to पाई, सो tan को अगर मैं लिख दूं 4 पाई माइनस 10, cos tan इक्वल्स टू 4 पाई माइनस 10, एक ही बात है क्या, cos 4 पाई माइनस 10, सही बात है क्या। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो 2 पाई 4 पाई माइनस 10, फोर्थ क्वाड्रेंट cos कैसा, पॉजिटिव। तो यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। cos है, राइट है कि नहीं। अब cos इनवर्स cos tan कितना आ गया, cos इनवर्स सीधा लिखूंगा 4 पाई माइनस 10, राइट है कि नहीं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट रफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन और बच गया लास्ट। tan इनवर्स tan माइनस 6 क्या लिखोगे, देखो यहां से -6 इज लेस देन -π/2, यानी कि -6 नॉट लाइंग -π/2 टू π/2, यानी कि -6 इज नॉट लाइंग -π/2 टू π/2 ओपन। तो फिर करूं क्या सर, मैंने कहा सीधी सी बात है, 6 किसके नियर हो, 2 इंटू पाई, पाई की तरफ 3.14, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूं, tan इनवर्स tan माइनस 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस 6, tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस 6। समझ में आया क्यों। अच्छा सर यहां नेगेटिव है, मैंने कहा देखो नेगेटिव आएगा, अब तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो देखो यहां कैसा आएगा, नेगेटिव, राइट है कि नहीं। tan 2 पाई माइनस 6 नेगेटिव आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नो डाउट। अगर यह प्लस होता तो मैं लेता 6 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो मैं कौन सा लेता, क्लॉकवाइज एंगल, राइट है कि नहीं। अब देखो कितना आ गया, 2 पाई माइनस 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 6। इज दैट क्लियर। और आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आइए तुम्हें समझ में आ गया हो तो यूनिवर्सिटियों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी तुम्हें पढ़ाया जाए उसका वीडियो ऑन टाइम पे देखो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बहुत खतरनाक टॉपिक, मतलब कंफ्यूज होता है, पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज होने लग जाऊं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है ना। तो तुम पढ़ते पढ़ते भी कंफ्यूज हो गए, इस बात नहीं है, डेफिनेटली बोल सकता हूं। ग्राफ कैसे चेंज करेगा, इसमें क्या है, देखो मैं किसका यूज कर रहा था, जनरल सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन, लेकिन पता चला इसमें शिफ्टिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बात है तुम ध्यान रखोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी ओके। तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तो जो तुम्हारा जो भी डाउट है प्लीज आस्क मी, ठीक है ना। और आज मैं तुम्हारा डीपीपी प्रोवाइड करवा दूंगा इसके, तो इस टॉपिक की, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।